कि बिहार में नीतीश कुमार वो गडेरिया है जो भाजपा नाम के शेर को बकरी बनाकर अपने दरवाजे पर बांध कर रखता है। भाजपा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को सोचना पड़ जाएगा कि आखिर सरकार बचानी है या बिल पास होने से रोकना है। अगर बिहार में विरोध करने का थोड़ा भी इकबाल भाजपा के पास होगा तो मुझे लगता है कि उस दिन हिम्मत नहीं होगा नेताओं को बोलने का, जिसे नीतीश कुमार बिल पास करना चाहेंगे सदन में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर दिन भर घटी हुई होती है पिछले दिनों और आने वाले दिनों में, यानी आज और कल में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस खबर को लेकर लगातार बिहार की तमाम जनता आश्वस्त है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हैं तो तैयारियां भी जायज़ है करना, और सभी दल तैयारी भी कर रहे हैं। भाजपा भी तैयारी कर रही है, भाजपा को भी पता है कि बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन एक साथ तैयारियां शुरू कर दी गई है तेजस्वी और सहनी के द्वारा। मुकेश सहनी संजय जायसवाल के संसदीय क्षेत्र से बिगुल फूंक चुके हैं और तेजस्वी यादव पार्टी के लगातार अंदर बैठक पर बैठक कर रहे हैं, रोज पार्टी कार्यालय आ रहे हैं। वो तेजस्वी यादव जो दिल्ली रहा करते थे अक्सर, वो पटना का दौरा कर रहे हैं। पटना में पार्टी कार्यालय नीतीश के आसपास लगातार चक्कर लगा रहे हैं। पंचनामा वाले डॉक्टर साहब हैं, रातों रात में अक्सर मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब, आप मध्यवर्ती चुनाव की बात पंचनामा में कर रहे थे, अभी कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी हो गई, मतलब इतना जल्दी से हो कैसे रहा? हमें भी नहीं रात भर बदल गया। हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन एक बात आप लिखित ले लीजिए कि मुकेश सहनी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये तीन युवा तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नीतीश पर डोरे भी डाल रहे हैं, दबाव भी डाल रहे हैं, लेकिन मने मने तैयारी चुनाव की है। आपको ये बताते हुए बड़ा अचंभित भी आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये खबर, दर्शकों को तो खैर मुझे लगता है कि अंदाजा होगा जी। तेजस्वी यादव लोकसभा के लिए कैंडिडेट खोजना अभी से ही शुरू कर चुके हैं। मुकेश सहनी अभी से ही सीट फाइनल करने लगे हैं कि कौन कौन सीट पर हमको चुनाव लड़ना है। दावा 40 पर कर रहे हैं, पिछले हर बार वो 40 पर करते हैं, मतलब पूरा सीट पर तो हमेशा करते हैं, लेकिन पूरा सीट पे लड़ेंगे तो सबको समर्थन भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर है तय कि चंपारण की सीट पर तो चुनाव लड़बे करेंगे। मतलब बेतिया उतिया जहाँ संजय जायसवाल का है, एक बात जान लीजिए, जहाँ जहाँ निषादों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ की सीटें निकाल ली गई हैं, उनका खाका बना दिया जा चुका है। बिना गठबंधन के मुकेश सहनी इन जगहों पर कार्यालय खोलने से लेकर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, इन सब को रिन्यू करने में लगे हुए हैं। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ निषादों की जनसंख्या है, मेरा मानना है कि जिस नेता ने मुकेश सहनी को प्रताड़ित किया है, हाँ, उसको हराने के लिए तैयारी कर रहा है, वहीं से कर रहे हैं। कंप्लीट भाजपा, हाँ, भाजपा का कोई नेता नहीं बचेगा। हाँ, इस बार नहीं बचेगा। देखिए, अब इसलिए तो 40 सीट कह रहे हैं ना, इसलिए तो कह रहे हैं कि गठबंधनों किसी से करेंगे तो 40 सीट पर मेहनत करेंगे, कहीं से भी भाजपा जीत कर नहीं आए। मतलब चिराग पासवान बन जाएगा। देखिए, अब चिराग पासवान भी तो अपने आप में तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान का आप देखिए कार्यक्रम, और उनके जो वेद प्रकाश है, उनके पार्टी के युवा अध्यक्ष, वो देखिए कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे हैं। चिराग के कार्यक्रम का अलग ही रूपरेखा है, वो घूम रहे हैं बिहार के उत्तरी इलाकों में, तो ये पश्चिमी इलाकों में घूम रहे हैं, दक्षिणी इलाकों में घूम रहे हैं। मतलब पूरे बिहार को चिराग पासवान की पार्टी नाप रही है, लगातार जनसंपर्क हो रहा है, लोग पार्टी से जुड़ा जा रहा है और चुनाव की तैयारी की जा रही है। देखिए, अब आप कहिए कि कौन सा चुनाव, 2024 तो बहुत दूर है सर, 2024 की तैयारी अभी से कैसे हो सकता है? 24 की तैयारी की जा रही है, लेकिन बीच में अगर हो जाए तो मैंने कहने का मतलब, आप तैयारी करते हैं यूपीएससी बीपीएससी दोनों का। यूपीएससी आपको लगता है कि नहीं बड़ा एग्जाम है, बीपीएससी लगता है कि छोटा निकालने की कोशिश करें, तो बड़का का तैयारी कीजिएगा, छोटका तो निकल ही नहीं जाएगा जी। बड़का चुनाव 24 का तैयारी सारी पार्टियां बिहार में कर रही हैं, भाजपा छोड़ के। भाजपा सरकार बचाने में लगी हुई है। भाजपा को ये अंदर से लग रहा है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल पलट जाएंगे। जिस बात की गारंटी हम दे रहे हैं, नीतीश कुमार खुद दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को दिया कि आप ये मत सोचिएगा कि हम सरकार गिरा रहे हैं, लेकिन अब उस बंगला में सीएम के हम वापस नहीं जा सकते हैं। उसके लिए इस सरकार को बदलना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा ने पर्दे के पीछे खेला किया। भाजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ खबरें प्लांट की, भाजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीतियां लाई, और चुनाव के 2020 के मैंने कुछ दिनों पहले से भाजपा ने जो नीतीश कुमार के पीछे हाथ धोकर पड़ना शुरू किया है, वो अब तक नहीं छोड़ा है। जब नीतीश कुमार थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं या इधर उधर ध्यान उनका बट रहा है, या 4 गो जहरीला जहर पी के शराब पी के मर जा रहा आदमी, बा कहीं लूट का कांड हो जा रहा है, या बिहार का सूचकांक कहीं आ जा रहा है नीति आयोग का, भाजपा के लोग सबसे पहले लग रहा है कि उनको मौका मिल गया, विपक्ष में बैठे हुए हैं,
नीतीश का तो बुराई करना ही करना है। और ये बातें नीतीश को दुखी कर रही हैं। मतलब भाजपा कोटे का जो मंत्रालय है उसमें भी काम गड़बड़ हुआ था नीतीश, उसके लिए नीतीश जिम्मेवार। स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखिए, आप सोचिए ना कि कांग्रेस जैसी पार्टी को सामने आके कहना पड़ता है कि अरे नीतीश का जिम्मेवार अकेला थोड़ी है, भाजपा का भी ना है, तो भाजपा नीतीश के काम मोड़ दे रही है। देखिए किसी पूरे कोरोना काल में चर्चा हुई तो नीतीश जी का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब कौन सा फिल्म था हमको याद नहीं है, लेकिन विलन जब गड़बड़ा जाता है तो सबसे पहले अपने चेला को बगल में 1-2 थप्पड़ देता है कि तुम्हारे चलते गड़बड़ा गया सब, बताया नहीं तुम नहीं बताया। तो हीरो आगे कहता है उसकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। सच्चाई यही है कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को 100 इल्जाम लगा दे, लेकिन सारे इल्जामों में बराबर की भागीदारी, मैं तो बराबर नहीं, थोड़ा कहता हूँ कि चूंकि इनके विधायक ज्यादा है तो थोड़ा इनकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जिम्मेवारियां नीतीश कुमार के रहते हैं, लेकिन भाजपा के मन में जो चोर बैठा हुआ है वो तो नीतीश कुमार को दिख रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं उससे भाजपा को चिंता हो रही है। और आप एक बात लिखित ले लीजिए कि पहले तो मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है नीतीश ही बैकफुट पर चले जाए, लेकिन अब तो संभव ही नहीं है। भाजपा अगर कोई भी कानून लेके आती है जो उसने प्रस्तावित किया है उसमें से किसी कानून को नीतीश कुमार समर्थन नहीं करेगा। कैसे नीतीश कर देंगे? नीतीश के पास विपक्ष का पूरा ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नीतीश कुमार के पास विधायक अपने भले 40 से कम है, लेकिन 40 है, कितना 43 है जी, लेकिन उनके साथ पूरा राजद का विधायक गण, कांग्रेस के विधायक गण, लेफ्ट के विधायक गण, सारे पार्टियों के नेता। सदन में भी अगर उखड़ा उखड़ी होता है तो नीतीश जी की संख्या बढ़ जाएगा। आप सोचिए कि भाजपा के विधायकों को सोचना पड़ जाएगा उस दिन की हम ना सबसे बड़ी पार्टी है, तो इतना काहे दिख रहा है लोग। अगर मैं तो वही कह, कुर्सी बेंच डेस्क अगर चलने लगे तो उधर से ज्यादा इधर से इधर चलने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी भाजपा को। और देखिए जातिगत जनगणना पर भाजपा का फैसला लेना इसमें गले की हड्डी जैसा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान भी मना नहीं सकते, किस मुंह से कहेंगे नरेंद्र मोदी को कि बिहार में लोग जातिगत जनगणना पास करना चाहता है, आप चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाएंगे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तेजस्वी ने आज कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और इस पर टीपा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। हम प्रतिपक्ष के नेता हैं और सत्ता पक्ष के नेता हैं, बिहार की तरक्की के लिए दोनों तैयार है। तो बच्चा कौन रोकने वाला है? भाजपा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को सोचना पड़ जाएगा कि आखिर सरकार बचानी है या बिल पास होने से रोकना है। मुझे लगता है कि अंततः भाजपा अब तक जो करती आई है वही करेगी। नीतीश शरणम गच्छामि। नीतीश कुमार जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान भागे भागे रात को आए थे नीतीश कुमार को मनाने के लिए, ये आप मान लीजिए कि भाजपा ने मन बना लिया है कि बिना कुछ बोले चुपचाप वॉकआउट करके समर्थन कर देना है। वह भाजपा वॉकआउट कर देगी, बिल पास हो जाएगा। नहीं समर्थन करेगी तो फिर सरकार में फिर 17-18 साल लग जाएगा आने में। एक बार तेजस्वी आ गया तो फिर 15 साल तो निश्चिंत रहना। भाजपा विपक्ष में भी तो नहीं रह सकती है, यही तो सबसे बड़ा दुखद पहलू है। कोई आज कह रहा था भाजपा का नेता कि हमको तैयारी करनी चाहिए नीतीश से अलग हटके 5 साल भले विपक्ष में, तो 5 साल विपक्ष में नहीं रह सकते हैं, आपसे रहा ही नहीं जाएगा। 15 में आप विपक्ष में थे, 17 में अपने सरकार गिराने के लिए जुगाड़ कर दिया। और सुशील मोदी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, इन सभी ने एड़ी चोटी एक करके नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से अपने पाले में करने के लिए 100 प्रॉमिसेस किए। आज नीतीश कुमार अगर भाजपा को बुला के धर्मेंद्र को हड़काते हैं कि जो साइन किया था उसको बुलाओ, तो कौन गारंटर है? गारंटर कौन है? गारंटर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, बुलाओ धर्मेंद्र प्रधान को। तो केंद्रीय मंत्री भागल बिहार आता है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार से कहता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार वो गडेरिया है जो भाजपा नाम के शेर को बकरी बनाकर अपने दरवाजे पर बांध कर रखता है। और जितने दिन तक नीतीश कुमार रहेंगे यही होगा। भाजपा जब अपने आप को शेर समझेगी वो आएगी नीतीश कुमार के पास, उन्हें बकरी जैसा बांधेंगे और बांध के उसी गेट में भाजपा आती है तो नीतीश कुमार ऊँट है, बिल्कुल ऊँट है, और बड़े ऊँट है, कांचमाऊ ऊँट है। देखिए भाजपा को बिहार में अगर सत्ता में बने रहना है तो केवल और केवल एक ही मंत्र है उनके लिए, नीतीश शरणम गच्छामि, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यही बात तेजस्वी भी जानते हैं। लेकिन तेजस्वी और नीतीश आइडियल बिहार में अगर कोई दो लोग एक दूसरे के कम्पिटिटिव है, कंपटीशन है, तो वो है नीतीश तेजस्वी। लड़ाई इन दोनों की होनी चाहिए। लेकिन भाजपा जब मिक्सचर में आ जाती है तो दुश्मन और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, भाजपा दुश्मन बन जाती है। तो भाजपा चाहती है, जैसे बोलते हैं उड़ता तीर, तो भाजपा अपना उड़ता हुआ कोई भी चीज कैच करती है, हम लड़ेंगे। सच्चाई है कि भाजपा चाहती भी क्या है, चाहेगी भी क्या। भाजपा को जो बिल पास कराने हैं, आपको लगता है क्या कि ये बिल आसानी से पास हो जाएंगे? अगर बिहार में विरोध करने का थोड़ा भी इकबाल भाजपा के पास होगा तो मुझे लगता है कि उस दिन हिम्मत नहीं होगा नेताओं को बोलने का। जिस नीतीश कुमार बिल पास करना चाहेंगे सदन में, भाजपा के नेता बोल नहीं पाएंगे कुछ, मुंह एक दूसरे का मुंह ताकेंगे कि पीछे देखेगा लोग कि दिग्गज नेता लोग क्या कर रहा है। और दिग्गज नेता नीतीश कुमार के साथ ऐसे बैठे रहेंगे, बगल में तारकिशोर, रेणु प्रसाद, आप बाकी मंगल पांडे, कुछ होगा ही नहीं।
यहाँ बिहार में अपने चरित्र के विपरीत भाजपा को जाना होगा और इसके लिए भाजपा ने तैयारी कर रखी है। लेकिन मुख्य मुद्दे पे वापस आते हैं। भाजपा छोड़कर भाजपा सरकार बचाने में लगी हुई है, बाकी सारी पार्टियां बिहार की चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। यहाँ तक कि आप मुझसे ये भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं, इसलिए अपने लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी तो नेताओं की बात आप समझ ही सकते हैं कि जो उनके विधायक जीत कर, उनके सांसद जीत के आए हुए हैं 16 को, उनको ही तो जिताना है फिर से। और इस बार शायद मुझे लगता है कि जो सीटों का बंटवारा 2024 में होगा वो द्विपक्षीय नहीं होके, मतलब केवल लोकसभा का ही नहीं बल्कि विधानसभा का भी करना पड़ जाएगा। मतलब एक बार में दोनों, अगर सरकार गठबंधन बचा के रखनी है, वरना मध्यावधि चुनाव की तैयारी करनी पड़ जाएगी। जी, तो चिराग पासवान को ये बात पता है और चिराग पासवान इसलिए बार बार कहते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं। भले ही नीतीश कुमार से उनका रिश्ता अच्छा नहीं हो, लेकिन हो सकता है। अब बिहार में चाचा भतीजे वाली जो रिश्ता है वो काफी चलती है। चुनाव के बाद कौन किसके साथ जाएगा ये आप नहीं कह सकते हैं। बड़े बड़े दुश्मन को हमने साथ दाते देखा है। तो परिस्थितियां बदलेंगी, बिल्कुल। चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलेगी और बिहार में सरकार भी बदल सकती है, मुख्यमंत्री भी बदल सकता है। मतलब पूरा बदला हुआ एक बार फिर से कैबिनेट दिखाई दे सकता है। मेला लगने से पहले आप देखिएगा लाइव बेचना शुरू कर देता है। ये लाइव बेचा रहा है नहीं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ये आप काहे भूल जा रहे हैं कि बारिश होने से पहले भगजोनी उड़ने लगती है, उड़ने लगता है ना हवा में। ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बरसात की खुशबू सबको आ गई है। और प्रशांत किशोर का बिहार में अगर पहले अपना डेढ़ न लगा देना कि सिम बेचेंगे तो मोबाइल बेचेंगे, फेसबुक बेचेंगे, ट्विटर बेचेंगे, वो बेचेंगे। मतलब चुनाव होने वाला है तभी वो बेचने आए हैं। सब जगह छोड़ के आए हैं तो भाई कुछ बात जरूर करना। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का आना और बाकी सभी दलों का चुनाव की तैयारी करना, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि मध्यवर्ती चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। और खासकर इन परिस्थितियों में जब नीतीश कुमार भाजपा के विरुद्ध में सारे जो कानून है, सारे जो बिल हैं, उसको लाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।